हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर के हम आए हुए हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंटों को पता था कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। तो उसी का जो है डिटेल नोटिफिकेशन कल के डेट में पब्लिश कर दिया गया था। तो उसी के बारे में आज मैं जानेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और इसका फॉर्म फिलिंग करने का जो चार्जेस है वो कितना हम लोग को देना पड़ेगा। A to Z फुल डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये नोटिफिकेशन कब आया है, तो ये नोटिफिकेशन कल के डेट में आया था और किसके लिए है वो भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पे मैं बताऊँगा। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस किसके लिए है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका जो है कौन कौन से स्टेट वाले स्टूडेंट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कारण कि ये जो है ऑल ओवर इंडिया का नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेट भी मेंशन कर दिया गया है कि ये स्टेट से जो होंगे वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हो आर डोमिसाइल ऑफ, देखिए वेस्ट बंगाल का, बिहार का, ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, अंडमान निकोबार आइसलैंड का एंड सिक्किम का, यानी कि इन स्टेट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता होगा कि मेरा स्टेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो जी हाँ, आप ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, कारण यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि इन स्टेट से जो जो स्टूडेंट होंगे वही ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ में बात करेंगे कि इसका जो है कितने नंबर ऑफ सीट है और इसका इनिशियल पे यानी कि जिस टाइम आप लोग का ज्वाइनिंग होगा उस टाइम कितना मिलने वाला है और फाइनल इसका जो है मैक्सिमम सैलरी कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया वैकेंसी रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट फायर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया पोस्ट कोड दिया है और नेम ऑफ द पोस्ट का लेबल, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट फायर के लिए है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, देखिए यहाँ पे 89 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें से जनरल वालों के लिए 45 है, कितना 45 है और SC के लिए जो है वो 10 है और ST के लिए 12 है और OBC के लिए 14 है और EWS के लिए 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो गया 89। अब मैं इसका बात करेंगे कि इनिशियल पे कितना रहने वाला है। तो देखिए इसका जो पे है वो 31,000 से लेकर के 92,000 तक जाएगा और आप लोग का जो इंक्रीजमेंट होगा एनुअल में वो कितने का होगा, 3% का इंक्रीजमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात हो गया और इनिशियल पे कितना और हर कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी है। अब मैं आगे बात करते हैं, चलिए कि इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेट होता है वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ मैं उसी के बारे में मैं बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो कब से है। तो देखिए इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो दिया गया है वो देखिए आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ओपनिंग ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि 30 तारीख से आप लोग को ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख 1वां महीना 2025 तक इसको आप लास्ट टाइम ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ वैसा नहीं दिया गया है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द देखने को आप लोग को मिल जाएगा। अब मैं बात करेंगे कि इसका एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। देखिए यहाँ पे एज के बारे में बात करते हैं। तो कैंडिडेट्स
का जो एज रखा गया 18 से लेकर के 30 साल तक रखा गया है, जबकि 1/1/2024 तक आप लोग का मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल। कितना होना चाहिए? 30 ईयर का होना चाहिए। अब यहीं पे बात करेंगे कि अगर ओबीसी है तो क्या उसको कुछ रिजर्वेशन मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग को 3 साल के लिए रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी के लिए, और जो एसटी एससी है उसके लिए 5 ईयर का है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का एज रिलेटेड। अब आगे हम बात करेंगे कि इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को डाउट रह जाएगा। अगर कोई भी मेरे बताते हुए कि अगर कोई डाउट आप लोग का रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ भी आप लोग का क्लियर कर देंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो आप लोग 10th पास हो और 3 ईयर अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा इन, डिप्लोमा भी जो मांगा गया है वो आप लोग ध्यान में दीजिएगा। किसमें? मैकेनिकल में मांगा गया है, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है फायर असिस्टेंट के लिए है। तो इसमें फर्स्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है 10th आप लोग का पास होना चाहिए और मैक्सिमम 3 ईयर रेगुलर। कोई अगर सोचेगा कि मेरा लेटरल एंट्री है तो क्या लेटरल एंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, लेटरल एंट्री वाले ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो देखिए दिया गया 12th पास। क्या है? एक मिनट आप लोग रुकिएगा। देखिए 12th पास रेगुलर स्टडी, 12th पास आप लोग का रेगुलर स्टडी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ और दिया गया है जो बहुत सारे स्टूडेंटों का इसमें डाउट था। देखिए यहाँ पे दिया गया, मैं आप लोग को समझाते हैं। जिसके पास 12th होगा, ठीक है, जिसके पास 12th का क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ एक चीज़ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे मांग किया गया है। तो देखिए फर्स्ट में जो दिया गया है वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि यहाँ पे लाइसेंस का बात किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और वो क्या क्या दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस में? यानी कि आप लोग का जो है वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू एट लीस्ट 1 ईयर बिफोर, यानी कि जो है आप लोग का जो लाइसेंस है वो 1 साल पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग बना लीजिएगा तो वो वाला अगर अपलोड कीजिएगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 साल पहले का आप लोग का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर जो दिया गया है सी नंबर में देखिए वैलिड लाइट मोटर व्हीकल कार्ड, यानी कि जो एक होता है LMV और एक होता है, एक और होता है वो भी मैं आप लोग को बताएंगे, वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। ये जो है वो आप लोग का कम से कम 2 साल पहले का होना चाहिए। कब का? 2 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LVM। ठीक है, और एक होता है लाइट मोटर व्हीकल कार, इसका भी जो है वो 2 साल पहले का होना चाहिए। तो जो भी था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आप लोग को बताएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका एज क्या है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी मांगा गया है, तो उस पर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ई के लिए, और जो ई का जो कलर विजन वगैरह हो गया मेन और वोमेन दोनों के लिए है। ठीक है, तो पहला जो है डिस्टेंस विजन जो है वो आप लोग का 6/6 होना चाहिए। उसके बाद नियर विजन जो है वो नॉर्मल में 5 होना चाहिए। कलर शुड भी नॉर्मल, यानी कि जिसको अगर कलर विजन होगा तो उसका नॉर्मल रहेगा तो चलेगा। और नाइट ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नाइट ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हेयरिंग जो है। देखिए यहाँ पे हेयरिंग वो नॉर्मल होना चाहिए, स्पीच भी आप लोग का नॉर्मल होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट का। अगर मेल है तो उसके लिए आप लोग का 167 यानी कि 167 सेंटीमीटर मांगा गया, और अगर वोमेन है तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट में जो है वो आप लोग का नॉर्मल बिफोर जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आप लोग का नहीं होगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं, और मेल और फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और वेट आप लोग का 55 kg होना चाहिए बॉय लोग का,
और गर्ल्स का 45 kg होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आप लोग का क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो दिया गया है वो स्टेज 1 यानी कि आप लोग का जो है रिटन एग्जाम हो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, वो भी 2 आवर का होगा। ठीक है, 2 आवर का होगा। उसमें से आप लोग को 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कितना? 50% मार्क्स आप लोग का लाना कंपलसरी है, तब आप लोग क्वालिफाई हो पाएंगे। फिर स्टेज नंबर 2 में क्या होगा, स्टेज नंबर 2 में आप लोग का फिर से एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि पासिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर से दिया है जो एक्स्ट्रा दिया है पेट के लिए, उसमें से आप लोग को देखिए यहाँ पे डिटेल में आप लोग को हमें यहाँ बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए है, ये किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है, आइटम मार्क्स, यानी कि आप लोग अगर 20 नंबर चाहिए तो आप लोग को 100 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इन सेकंड में, और वो भी कितना, 50 kg आप लोग को वेट लेना होगा सैंड बैग का। उसके बाद 50 मीटर आप लोग को रन करना होगा 20 सेकंड में। ठीक है, और अगर 100 मीटर रनिंग करते हैं तो 12 सेकंड में आप लोग को रनिंग करना होगा। उसके बाद आप लोग को दिया गया है, देखिए यहाँ पे पोल क्लाइंबिंग टोटल टाइम, यानी कि पोल पर जो आप लोग को 30 सेकंड में चढ़ना होगा, और वो भी 8 मीटर का है। और अगर रोप क्लाइंबिंग में जाते हैं तो 20 सेकंड का है और 8 मीटर चढ़ना होगा, और फुल लेंथ यानी कि पूरा चढ़ना होगा। और लीडर क्लाइंबिंग के लिए 35 सेकंड दिया गया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग का टाइम डिक्रीज होते जाएगा, उस प्रकार से आप लोग का मार्क्स भी यहाँ पे देखिए डिक्रीज होने को मिलेगा। ये हो गया मेल के लिए। अब हम चलते हैं फीमेल के लिए कि फीमेल के लिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये, इसमें क्या है, 100 मीटर रनिंग करना है 15 सेकंड में, ये तो सही है। यहाँ पे आप लोग को 30 kg का वेट लेना होगा, कितना, 30 kg का वेट लेना है, और 50 मीटर चलना है, कितना है, 25 सेकंड में आप लोग को ट्रेवल करना है। और अगर पोल क्लाइंबिंग में है तो 30 सेकंड टाइम मिलेगा, 6 मीटर आप लोग को चढ़ना है। फिर यहाँ पे 20 सेकंड मिलेगा, 20 सेकंड 6 मीटर चढ़ना है। लीडर क्लाइंबिंग में 40 सेकंड। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग का टाइम डिक्रीज होगा, उस प्रकार से आप लोग का मार्क्स भी डिक्रीज होने को देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी जो है एक इम्पोर्टेंस, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दें। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए जिस टाइम आप लोग का ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा, जिस टाइम आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, उस टाइम आप लोग का जो है वो 25,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ठीक है, कितना, 25,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ। अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन को जो भरेंगे हम, उसके लिए हम लोग को फ़ी कितना देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी वालों के लिए आप लोग को 1,000 रुपया पे करना है, तब ये फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। और ST SC के लिए जो है, इसके लिए अप्रेंटिस हु हैव कंप्लीटेड द, और अगर आप लोग कोई अप्रेंटिस किए होंगे ST SC वाले, तो उसके लिए आप लोग को कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। वहाँ पे आप लोग को वो डॉक्यूमेंट शो करना होगा, उसके बाद आप लोग को फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट डेट जो था, वो डेट मैं आप लोग को बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आप लोग का रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोग का जो है सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर कोई भी डाउट और क्वेरी रह जाता है तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।